हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। पहले 3 महीने इस साल के क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या लेसन्स ला रहे हैं जो सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ एंड शिवा ऑरेकल से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 3 cards. Flying Hanuman. Oh, we have meditation. And seize the moment, my friend. Okay, टैरो से भी ले लेते हैं। Three cards. Knight of Swords, Ten of Wands, The Hermit. Okay, पर्सनल लाइफ के लिए रोमांस एंजल्स से भी गाइडेंस लेते हैं। कोडिपेंडेंसी, रोमांटिक फीलिंग्स and let go of control issues. Okay, and finally tea leaves. Vulture. Oh, astral house, Cancerians, career, lovely. And we have older man. Okay, hermit and older man. hermit भी older person की energy ही दिखाता है। So yes, कोई aged person. Okay, शुरू करते हैं पहले पाइल से। We have flying Hanuman, long journey it says. Okay, so a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Okay, so life में जो भी हो रहा है, life जिस भी direction में लेके जा रही है आपको, जो भी lessons दिला रही है वो खुशी से लेने की ज़रूरत है। ओके, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ अपने फ्लो में लेते हुए चलना है। हनुमान जी हमें ये सिखा रहे हैं कि जो भी जर्नी है, लाइफ आपको जिस भी जर्नी पे एम्बार्क करवा रही है, भेज रही है, उसको एंजॉय कीजिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, चाहे वो इजी है, टफ है, ज़्यादा लेसन्स हैं या सिर्फ फील गुड फैक्टर है, बट जो भी है आपके अच्छे के लिए है। ओके, सो यस, लाइफ लेसन्स, लाइफ में जो हो रहा है वो भी एक जर्नी है हमारी। एंड एट द सेम टाइम समवेयर अराउंड जनवरी किसी ट्रैवल प्लान में भी आप एंगेज हो सकते हैं। ओके, प्लानिंग में, ट्रैवल प्लानिंग में कुछ अपने लिए आप कुछ हॉलीडे प्लान कर रहे हैं या फैमिली को लेके, फ्रेंड्स के साथ कुछ आप प्लान करते हुए दिख रहे हैं। समवेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओनली, जनवरी में ही आप शायद ये प्लान बना रहे हैं। ओके, एंड फॉर अदर्स आई फील फिजिकल जर्नी अगर नहीं है, ये कोई हॉलीडे प्लान नहीं हो रही है, आउटिंग प्लान नहीं हो रही है, ट्रिप प्लान नहीं हो रहा है, तो लाइक आई सेड, ये जो एक्सपीरियंसेस को लेके लाइफ जर्नी की बात हो रही है। ओके, द जर्नी ऑफ लाइफ, जो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, उस चीज़ में आई फील कुछ ड्रामा हो सकता है, थोड़ा ऐसे सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपकी पेशेंस टेस्ट करें या आपकी टॉलरेंस पावर टेस्ट करें, या शायद आपका टेम्पर भी भड़काएं। ओके,
टेम्पर बढ़ सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, इसको गुस्सा आ रहा है, ओके कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, या क्या कर रहा है, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों नहीं किया, इसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, इसने ये गलत चीज़ कही, इसको गुस्सा आ रहा है चीज़ों पे। सो जनवरी में कैंसेरियंस अपनी टेम्पर पे कंट्रोल रखना है, ओके लाइक आई सेड, ये भी एक ये जो पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी, ये लेसन है। ये जो लोग हमें भड़का रहे हैं, जो अजीब एक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा टेम्पर फ्लेयर हो, ताकि हमारा ये जो इम्पेशेंस है वो जागे हमारे अंदर, गुस्सा जागे, हम ट्रबल हों, ये इसलिए वो लोग आए हैं या भेजे गए हैं हमारी लाइफ में, या वो सिचुएशंस डेवलप की गई हैं हमारी लाइफ में ताकि हम शांत रहने का और पेशेंस दिखाने का लेसन लर्न करें, ओके। सो यस, यहाँ पर आई फील मेजर नीड है जनवरी में, एंजल्स आपको मौका दे रहे हैं अपनी सोल को और स्ट्रॉन्गर बनाने का, और ज़्यादा अपने अंदर टॉलरेंस एंड शांति जगाने का, ओके। सो बाहर की अशांति देख के डरना नहीं है, उसको देख के रियलाइज़ करना है कि ये मौका मुझे दिया जा रहा है अपने अंदर शांति जगाने का, हार्मनी जगाने का, ओके। ऑल्सो आई फील विद योर पार्टनर या अपने जो क्लोज रिलेशंस हैं आपके, फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या स्पेशली आपके पार्टनर, उनके साथ आई फील आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ अनहेल्दी हो रही है, ओके। एक तरह का अनहेल्दी आई फील पैटर्न बन रहा है, ओके। ये अब किसी भी चीज़ को हो सकता है, ये या तो आप दोनों किसी एडिक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी एक पर्सन चेन स्मोकर था एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, एंड साथ में आप स्मोक करना शुरू करते हैं एंड दोनों ही चेन स्मोकर बन जाते हैं, ओके। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि एक जने की या दोनों की कोई छोटी बुरी हैबिट या एडिक्शन वो अब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गई है, ओके। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं एंड वो अनहेल्दी है। सो ये ईटिंग हैबिट्स से लेके अपनी शायद फिटनेस हैबिट्स पे या रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है, या किसी एडिक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, या जिस तरह, ये भी हो सकता है कि जिस तरह आप एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, या तो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो एक पैटर्न बन गया है कि हर चीज़ का एक थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है, रिटेलिएट कर रहे हैं एक दूसरे को रादर देन प्यार से रिस्पॉन्स देना, हर चीज़ शायद एक दूसरे को ट्रिगरिंग लग रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके। सो यस, ये जो पेशेंस एंड टॉलरेंस की बात कर रहे थे हम, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि मे बी आप हमेशा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं कि माई पार्टनर इज़ टेस्टिंग माई पेशेंस, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है। सो उसमें थोड़ा सा प्यार से उस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, रादर दैन उससे ट्रिगर होना, या फिर दूसरा सिनेरियो एक दूसरे के बढ़ते हुए बैड हैबिट्स, बैड पैटर्न्स, रॉन्ग पैटर्न्स, या फिर एडिक्शंस, ओके। इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा नहीं मतलब इनको कर्ब करना है। कुछ अनहेल्दी है, देयर इज़ समथिंग अनहेल्दी रिलेशंस को, या तो जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट में चेंज की ज़रूरत है, रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि यस कहाँ आप गलत जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं, ओके। सो यस, वी हैव द वल्चर कार्ड हियर, इट सेज डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ये देखिए अगेंस्ट यू। सो आप कुछ ट्रिगर हो रहे हैं, लाइक आई सेड, ये कुछ पैटर्न बन गया है, या तो आप यू आर रीडिंग टू मच इन बिटवीन द लाइन्स, आपको लग रहा है अच्छा पार्टनर ने ये कहा, लेकिन इसमें छुपी हुई ये बात हो सकती है, ये टॉन्ट हो सकता है, ये सार्काज़म हो सकता है,
ये मेरे पे पर्सनल अटैक था, आपने रिटेलिएट किया, ओके, एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब शायद वो हैबिट बन गई है कि आप हर चीज़ में कुछ हिडन मीनिंग देख लेते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं। सो अगेन ये एग्जाम्पल है, ओके, ये कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग है, बट ये कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ अनहेल्दी पैटर्न है जिसको रोकना है, और ये जनवरी में आपको खुद इस पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। कोई आके आपको नहीं बताएगा, ये अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपको क्या गलत लग रहा है, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, या फिर किस में आप गलत जा रहे हैं, यू आर गोइंग रॉन्ग, ओके। क्या चीज़ आपके लिए गलत हो रही है या आप क्या गलत कर रहे हैं, दोनों ही एंगल से आई फील थोड़ा सा आप स्पेक्यूलेट कीजिए एंड उस चीज़ पे काम कीजिए, बिकॉज ये चीज़ अदरवाइज बिकॉज ये अनहेल्दी है और आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, उसको सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये चीज़ बाद में जाके इमोशनल बैगेज बन सकती है, ओके। वो पेंट अप इमोशंस जो भी आपके अंदर ये बिल्डअप हो रहा है, जो आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, सो ये चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर यू, अनहेल्दी, ये कोडिपेंडेंसी कभी हेल्दी नहीं हो सकती, ओके। सो ये रियलाइज़ करना है कि ये कोडिपेंडेंसी क्यों है, क्या है, ऐसा क्या है जो गलत है लेकिन आप उस चीज़ से भी एडिक्टेड हैं, ओके। मे बी बिकॉज आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, आप बस फ्लो में जा रहे हैं उसके साथ। सो यस, ये चीज़ आई फील यही इंटरनल इमोशनल जर्नी है जो एंजल्स आपको कह रहे हैं, एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। जनवरी में थोड़ा अंदर झांको, स्पेकुलेट करो, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, एडिक्शंस क्या हैं, कोडिपेंडेंसीज क्या हैं, किन गलत चीज़ों के बिना आपको लग रहा है आप जी ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो गलत है और उनको स्टॉप करना है, ओके। Let's go to the next pile. We have meditation. Discover your true self. Yes, so अंदर से you have to seek awareness. You have to seek awakening. अगर बिल्कुल ignorance में जीना है तो ये जनवरी में ये भी है कि अगर ये internal ये जो जर्नी है ये आप नहीं लेते हैं, आप इसको ठीक ही नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जैसा है, जब कूल है, हम खुश हैं, ठीक है, चलने दो, तो ये इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन ब्लिस फॉर अ वाइल, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोरेंस खुशी नहीं दे सकती। सो अवॉइडेंस में, इग्नोरेंस में अगर आप उसी पैटर्न में जीना चाहते हैं तो यस, कुछ टाइम के लिए ये चलेगा, बट बाद में आपको डिस्टर्बेंस तो होगी, ट्रबल तो होगी, और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि इस चीज़ को पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था, पहले ही सोचना चाहिए था इसके बारे में। सो ये चीज़ मेडिटेशन कार्ड कह रहा है कि यस, टाइमली वो अवेयरनेस जगाओ, वो अवेकनिंग जगाओ, वो कनेक्शन जगाओ डिवाइन के साथ, हायर पावर के साथ, ओके, कि आपको वो गाइडेंस मिले, आपको उसके लिए स्ट्राइव ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये डिवाइन डाउनलोड्स, डिवाइन हेल्प अपने आप आ जाती है। जहाँ हम गलत जा रहे होते हैं, अपने आप हमें अंदर से एक इनर वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड, धीरे धीरे लाउड होती जाती है, जो हमें रोक देती है गलत करने से। और अगर वो नहीं रोक रही है इनर वॉइस, दैट मीन्स आप इग्नोरेंस में हैं। कुछ चीज़ किसी एरिया ऑफ लाइफ में आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपना मुंह मोड़ रहे हैं, अपनी ही आंखें बंद कर रहे हैं, उसको नहीं देखना चाहते, लेकिन उस पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, ओके। सो वो चीज़ डिवाइन गाइडेंस सीख करना है एंड खुद को अपलिफ्ट करना है, उस चीज़ से निकालना है। चाहे खुद आप रियलाइज़ कर रहे हैं कोई एडिक्शन है, कोई मुझ में वो बुरी हैबिट है, आप जानते हैं कि यस आई डू नो, आई एम अवेयर, मुझे पता है, बट उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। सो आई फील ये सही टाइम है काम करने का उस पर, ओके। बिकॉज 2025 आई फील आपके एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं कि स्टार्ट द ईयर बाय मेकिंग दिस हेल्दी चेंज। ये
बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये स्टेप आप उठाएंगे तो ये साल को शुरू करने का इससे बेटर कोई तरीका नहीं होगा. ओके, सो 10 of Wands इज हियर. आई फील फेब्रवरी में देयर बी टू मच टू डू. बहुत आप रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन भी फील कर सकते हैं. एंड आई फील यहाँ पर कोई अपनी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई एक पर्सन या कई लोग या फैमिली के कई लोग या फ्रेंड सर्कल, कोलीग्स में, बॉस, कोई भी, तो ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल सकते हैं. ओके, तो आप आई फील एक जने के शेयर ऑफ वर्क से ज़्यादा हैंडल करते हुए दिख रहे हैं मुझे. सो ये चीज़ भी आई फील इसमें मेडिटेशन विल हेल्प टू काम यू. अगर आप ओवर बर्डनड हैं, ओवर प्रेशराइज्ड हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ओवर वर्कड हैं, तो उस चीज़ से पीस ऑफ माइंड अगर फील करनी है तो यस, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए. ओके, आई सी बडिंग रोमांस स्पेशली यहाँ फेब्रवरी में. करियर पे भी फोकस है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं. करियर का एस्ट्रल हाउस का कार्ड आया है आपके लिए. सो यस, करियर पे फोकस है आपका. लेकिन लाइक आई सेड, करियर में अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही हैं, बहुत बिजी एनर्जी चल रही है, एक्स्ट्रा आवर्स हो रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही काम है आप पे, एंड बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा टास्क हैं, तो बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को मेडिटेशन के साथ, कामिंग योर नर्व्स. ओके, जितना आपके नर्व्स ओवरवर्कड हैं स्ट्रेस के साथ, काम के प्रेशर के साथ, उतना ही टाइम उसको मिलना चाहिए रिलैक्स करने का. ओके, सो यस, करियर फोकस में दिख रहा है. एंड लाइक आई सेड, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है. सो यस, बटिंग रोमांस कुछ लोगों के लिए ये कुछ न्यू फाउंड फीलिंग्स हो सकती हैं किसी पर्सन के लिए, एंड कुछ के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है उसमें एक हेल्दी मोड आ सकता है और वो आप ही लाएंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पर लाइक आई सेड, को डिपेंडेंसी की अगर पार्टनर के साथ सिचुएशन है तो उन हैबिट्स को हटा के अगर आप हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करें और उसको ओवरकम करें, वो जो भी नेगेटिव्स आपके रिलेशनशिप में आपको दिख रहे हैं, तो यस, यहाँ पर प्यार ही प्यार दिख रहा है. एंड फीलिंग्स में भी, सिचुएशन में भी, एंड एक दूसरे के बॉन्ड में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा डेप्थ आएगी. ओके, सो दिस इज़ वर्थ इट. ये काम करना अपने रिलेशनशिप पे, एंड क्या नेगेटिव पैटर्न्स हटाने हैं उस पे काम करना इज़ वर्थ इट. बिकॉज उसकी वजह से बहुत ही एक प्यारा बॉन्ड बनेगा, नई रिकिंडल होंगी फीलिंग्स. ओके, सो इट इज़ वर्थ इट डेफिनेटली. Seize the moment, execute your plans for success, career and success. So yes, Cancerians, आपका I feel somewhere in February कुछ आपका दिमाग में प्लान बनेगा कि कैसे परस्यू करना है हमें आगे अपना करियर पाथ. सो प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपको यहाँ डिवाइन डाउनलोड्स आएंगे और उस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे सक्सेस जो आप चाह रहे थे अपने लिए, उसका रास्ता क्लियर होता जा रहा है और आप आगे स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं. ओके, सो जो भी अपॉर्चुनिटी आए, ऑफर्स आए, मौका आए अपने आप को बेटर करने का या पाथ में आगे बढ़ाने का, यस, सीज द मोमेंट, सीज दैट अपॉर्चुनिटी, सीज दैट ऑफर. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना है कि लाइफ कैसे वर्कआउट हो रही है और कहाँ किससे क्या ऑफर आ रहा है. बिकॉज कैजुअली अपने ही मोड में हम चल रहे होते हैं तो हम कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं. ओके, so Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. Beautiful. So yes, solid concrete plans बनाने का वक्त आ गया है अपने फ्यूचर को लेके. ओके, सो अब वो टाइम नहीं है टू सिट बैक एंड जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय. ये टाइम है मेक द मोस्ट ऑफ इट. बिकॉज आई फील किस्मत, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं किस्मत मेहरबान होगी मार्च में, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. सीज द मोमेंट, इसका मतलब लक फेवर कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ. ऑल राइट,
वी हैव द हर्मिट एंड द ओल्ड मैन. यहाँ पर एक्चुअल कोई एल्डरली पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, हर्मिट एंड ओल्डर मैन दोनों सेम एनर्जी दिख रही है मुझे. सो ये कोई घर के बड़े हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, फादर फिगर, बॉस एनर्जी भी हो सकती है. बट मुझे ये पेरेंट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है. ओके, सो यस, मार्च में कोई इनसे रिलेटेड या इनसे कोई सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग्स हो सकती हैं, डीलिंग्स हो सकती हैं. कुछ शायद आप दोनों को कई चीज़ों पे साथ में काम करना है, डिसाइड करना है. फैमिली डिसीजंस में भी इन्वॉल्व हैं इसमें, अगर ये फादर फिगर हैं. ओके, सो समथिंग सिग्निफिकेंट. एंड ये जो भी एल्डरली पर्सन है आपकी लाइफ में, इनको लेके काफ़ी आप मेजर चंक ऑफ टाइम मार्च का आप इस पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं, या इस पर्सन से कम्युनिकेशन में स्पेंड कर रहे हैं, या इस पर्सन के बारे में सोचते हुए, या मे बी इस पर्सन की केयर कर रहे हैं आप. ओके, बट जो भी डीलिंग्स हैं जिस भी तरह की, ये पर्सन आपके मार्च में काफ़ी फोकस में है. ओके, बस ये याद रखना है कैंसेरियंस, कंट्रोल इश्यूज नहीं करनी है. ओके, लाइफ में शुरू में ही पहले ही कार्ड से मैंने कहा था वो फ्लो, गो विद द फ्लो. ओके, सो लाइफ जिस भी जर्नी पे मैंने कहा था एम्बार्क कर रही है, गो विद द फ्लो, लर्न द लेसन्स एंड खुशी से सीखिए. ओके, सेम चीज़ ये कार्ड कह रहा है कि अभी भी आपको टाइम लगेगा. ये 3 महीने आई फील, ये जो को डिपेंडेंसी मैंने कहा था, नेगेटिव पैटर्न्स, सो ये नेगेटिव पैटर्न कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर के, किसी के भी या दोनों के. कंट्रोल इश्यूज कि किसकी चलेगी. ओके, उस पे लड़ाई होती है. सो यस, दोनों ही आई फील बहुत ज़्यादा कमांडिंग हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के हैं. सो उसकी वजह से भी हो सकता है. सो यहाँ आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आप कंट्रोल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी सुनी जाए, मेरी चले, तो सामने वाला भी वही कर रहा है. तो उसकी वजह से आई फील वही चीज़, एंगर फ्लेयर हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कंट्रोल इश्यूज लेट गो करनी है. ओके, बिकॉज यहाँ कुछ भी स्पेशली प्यार के रिलेशंस में कमांड लेके, कंट्रोल लेके कुछ प्रूव नहीं होता. एंड स्पेशली जो कंट्रोल हमारे पास आए एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग अदर्स, दूसरे को हर्ट करके, दूसरे को गलत प्रूव करके आपने खुद को प्रूव कर लिया, अपनी चला ली, एंड रियलाइज़ किया कि यस आई हैड कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन, बट वॉज इट वर्थ इट. सामने वाले को वो अपना ही था और आपने उसको हर्ट किया, तो क्या सच में ये वर्थ था, वर्थ द एफर्ट. तो ये चीज़ सोचनी है. ओके, सिचुएशन में थोड़ा सा आई फील कंपैशन की ज़रूरत है. आई जस्ट पॉज फॉर 2 seconds, लाइट ऑन कर देते हैं, शाम हो गई है. ओके, आई रियलाइज शाम नहीं हुई है, दोपहर ही है, बट येस थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, सो उसकी वजह से वो शाम वाला माहौल हो गया है. सो येस, अनदर थिंग, ये ओल्डर पर्सन को लेके भी फैमिली में मे बी कोई बड़ा कुछ और कह रहा है, करना चाह रहा है, एंड आप अपनी चलाना चाह रहे हैं. सो इस पर्सन से भी आपकी थोड़ी सी रिफ्ट हो सकती है. ओके, इस पर्सन को या तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये पर्सन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. सो यस, जो भी है, सिचुएशन नीड्स लव, कंपैशन, एम्पैथी. ओके, सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ आ रहा है और गलत लग रहा है तो इतनी स्ट्रांगली अपना पॉइंट मत रखिए कि सामने वाले को हर्ट करने की इंटेंशन हो, या अनइंटेंशनली भी सामने वाला हर्ट हो. ओके, इट्स नॉट वर्थ इट. क्लियरली मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली ये कोई अपना ही है, बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट, लाइक आई सेड, सिग्निफिकेंट रोल है इस पर्सन का आपकी लाइफ में. सो यस, थोड़ा सा ध्यान रखना है कैंसेरियंस. ओके, सो ये 3 महीने आई फील व्हाट
डू यू टेक अवे फ्रॉम दिस रीडिंग? पहली बात तो करियर में सक्सेस, ओके, एंड लाइफ जो आपको बहुत क्लियरली आपका अच्छा चाह रही है और आपको जिस रास्ते पे डालना चाह रही है, वो आपको शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कहीं स्टक हैं, किसी गलत पैटर्न में स्टक हैं। सो यहाँ एंजल्स जहाँ आपको ले जाना चाह रहे हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा के वो रास्ता बेटर है, ये रियलाइज़ करना है। और इन 3 महीनों में आई फील वो अवेयरनेस, वो अवेकनिंग आप में बढ़ेगी, वो रियलाइजेशन जागेगा, ओके। रिश्तों में भी कैसे वो कंट्रोल इश्यूज से हर्ट क्रिएट नहीं करनी है, ना दूसरों के लिए ना खुद हर्ट होना है, ओके। बिकॉज ये कंट्रोल इशू लेने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले को हर्ट करेंगे, और नहीं मिलेगी ये कंट्रोल तो खुद हर्ट होंगे आप। तो ये दोनों तरफ से ही जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो ट्रबल क्रिएट हो रही है, इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, ओके। सो ये छोटी छोटी बातें अपने नेचर में, आई फील लाइक आई सेड, ये साल कह रहा है कि स्टार्टिंग में ही जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क नहीं करती हैं, आपके नेचर में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स में, उन चीज़ को लेट गो करने का टाइम है, ओके। सो दैट इस साल के शुरू में ही वो नेगेटिविटी आप छोड़ दें, नेगेटिव पैटर्न्स छोड़ दें, तो आगे की लाइफ, आगे का साल बहुत बहुत ही पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग होने वाला है, ओके। एंड लाइक आई सेड, करियर तो वैसे ही शाइनिंग ब्राइट, ओके। इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू शाइन रियली रियली ब्राइट। आपके एफर्ट्स, डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे जिस डायरेक्शन में, वो फ्रूटफुल होंगे, ओके। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू कैंसेरियंस, आई फील एंड आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम तत्सत।